जिन्होंने सीपीओ में रैंक 10 हासिल की है। ठीक है, तो ये है आपके रियल मोटिवेशन जो आपके सामने आपको दिखाई देंगे। क्योंकि है ना, वो जो मोटिवेशनल स्पीच बातें सुनते हैं उससे मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन आता है जब हम ऐसे कैंडिडेट्स को देखते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और जो हमारे सामने होते हैं रूबरू। तब हमें लगता है कि आज ये बच्चा यहाँ पर है, कल हम इसकी जगह होंगे, है ना। तो भाई मैं बुलाना चाहूंगा दिनेश को, वो दो शब्द आपसे कहें, आपको बताएं कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी या कैसे जो गलतियां उनसे हुई वो गलतियां आप ना करो। क्या थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्या क्या जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं हमसे होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दो कुछ बातें दिनेश के साथ आपकी कराते हैं, आ जाइए। ये है, हाँ अब हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश। मैं हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और मेरी एसएससी सीपीओ में 10th रैंक आई है। पीयूष सर से मैंने रीजनिंग पढ़ी है। तो मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी टीचर पढ़ाते हैं आप बस उस पर ही फोकस करो, जो वो गाइड करते हैं उतना ही पढ़ो, उसी को अच्छे से पढ़ो और बार बार रिवाइज करो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही सफिशियंट है। ये आपने अभी तक क्लास देखी होंगी, जो कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं वो इस तरीके से कमेंट्स आते हैं बच्चों के। जी सर। तो सारे बच्चे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई करें आपको। थैंक यू एवरीवन। तो मतलब मेन ये है कि पहले तो देखो बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। जी सर। तो मेरा मानना है कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए बिल्कुल। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। मतलब जो असली मैं कहता हूं बच्चों से वो आप अच्छे से बता पाओगे कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ मेन होती है हमारी प्रैक्टिस। जितनी हम प्रैक्टिस करें बिल्कुल सर। उतना ही बेहतर है। जिसमें हम प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, मेरे ख्याल से यही है जो सबसे ज्यादा फायदा करता है। बिल्कुल सर। भाई टीचर का काम है कि क्लास में ट्रिक्स बता देना, अप्रोचेस बता देना, लेकिन वो तो हर बच्चे को बताई जा रही है। लेकिन क्या सिलेक्शन हर बच्चे का हो रहा है? नहीं हो रहा। सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो उन ट्रिक्स और अप्रोचेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खुद मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि बेटा सफलता आपको लेनी है, मुझे नहीं लेनी है ना। मैं तो सबको पढ़ा जाऊंगा, मैंने इनको पढ़ाया, इन जैसे कई और बच्चों को पढ़ाया जो सिलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने खुद मेहनत करी, खुद कुछ अलग किया, तब जाके ये सिलेक्ट हुए। तो वही काम आपको करना है। जब तक आपके अंदर ये आग नहीं जलेगी ना कि मुझे ही करना है सर। कुछ बच्चे होते हैं जो 100% टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं, मैं तो सर आपके पास आ गया, मेरा सिलेक्शन करा दो, कैसे होगा? तो ये चीजें हैं। तो भाई आप देख रहे हो इनको, ये कुछ दिन बाद आपको वर्दी में दिखाई देंगे, है? दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में। और कुछ कहना है बच्चों से? मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा, आप जितना पढ़ सकते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसे जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। एक पेपर नहीं तो दूसरा उसी में से आएगा जो टीचर ने आपको पढ़ाया है। बिल्कुल। आपकी बैकग्राउंड क्या थी? बैकग्राउंड एक बार बच्चों को बताओ। 10th और 12th आपने कहाँ से की है? 10th सर मैंने, मेरे गांव के पास ही स्कूल है, उससे ही 10th तक मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद 11th 12th मैंने सीबीएसई बोर्ड से की है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। और 10th तक आपका हरियाणा बोर्ड था? जी सर, 10th तक मेरा हरियाणा बोर्ड और 11 12 सीबीएसई बोर्ड? सीबीएसई से की है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मैथ ऑनर्स से। अच्छा, फिर आपने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ ऑनर्स। जी सर। उसके बाद आपने कितने टाइम तैयारी करी? उसके बाद सर मैं पास आउट हुआ था 2019 में ग्रेजुएशन से। फिर मैं शुरू में ऑफलाइन बैच लिया राकेश यादव सर का, 1 डेढ़ साल उसमें लग गया और 2 साल लगे करीब मुझे, क्योंकि मैं तब ऑफलाइन पढ़ाई होती थी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। उसके बाद फिर मैंने कैरियर विल पे रीजनिंग आपसे और गोपाल वर्मा सर से इंग्लिश, बाकी चीज़ें मैंने ऑनलाइन पढ़ी हैं। और जब ये सब तैयारी होगी उसके बाद से फिर एक साथ कई एग्ज़ाम निकल जाते हैं। हाँ, मतलब एक चीज और है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे ना एक बच्चों के एक मन में डाउट रहता है जी कि सर। सर एक बार बताओ कि मैं सीपीओ के लिए जाऊं, जी सर। कि सीजीएल के लिए जाऊं, कि सीएचएसएल के लिए जाऊं, क्योंकि हर महीने नया एग्जाम आता है। एग्ज़ाम आता है। तो बच्चे बड़ा उसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई तुम एक बार सिलेबस कर लो, जी सर। पूरा सिलेबस कर लो हर सब्जेक्ट का, और फिर जो एग्जाम आ रहा है उसके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। तो क्या ये तरीका सही है कि पहले हम एक बार सिलेबस तैयार कर लें, फिर मॉक टेस्ट लगाएं उन एग्जाम्स के जो हमें देने हैं? पहले सबसे मैं यही कहना चाहूँगा सर, पहले आप शुरू में नोट्स बना लीजिए अपने प्रॉपर, अपना सिलेबस कवर कीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले नोट्स का रिवीजन कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आपका आता है, जब एग्ज़ाम में करीब 1 महीना करीब बच जाए, तब आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के जितने ज़्यादा मॉक दे सकते हैं मॉक दीजिए, तो इससे अच्छी तैयारी हो जाती है आपकी। मैथ्स में कितना टाइम लगना चाहिए?
जीएस कैसे तैयार करनी थी, जीएस कैसे तैयार करी आपने? वो सबका सर अपना अपना अलग तरीका है। जैसे जीएस के बारे में बात करें तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, तो आप एक पर्टिकुलर बुक को चूज कर लीजिए। या जैसे मैंने तो साइंस के लिए तो मैंने कैरियरविल पे एक बैच पढ़ा था साइंस स्पेशल का, वहाँ से मैंने वो करी थी। और जीएस के लिए मैं रियंत की एक बुक आती है वो पढ़ता था। जीएस के बारे में ऐसा हुआ कभी कभी आपके पढ़े हुए में से नहीं भी आएगी, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इस बार ये बुक पढ़ ली अगली बार कुछ और भी पढ़ लिया। एक चीज़ पे स्टिक हो जाइए, उसे जितना अच्छे से तैयार कर सकते हैं कीजिए। एक बार नहीं तो अगली बार एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे और तब आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये बात इन्होंने सही कही कि हमें एक चीज पे फोकस कर लेना चाहिए, समझ रहे हो? हम बहुत जल्दी में डगमगा जाते हैं, एक बार पढ़ा एग्जाम में कुछ दिखा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, दूसरी किताब खरीद, मतलब स्टडी मटेरियल तो इतना सारा इकट्ठा कर लेंगे और पढ़ने की जब बारी आएगी तो कुछ नहीं। तो एक चीज पकड़ो और उसको निचोड़ दो, निचोड़। अगर करियर विल पे कोई टीचर तुमने पकड़ा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी के लिए भी बात करूं, तो उस टीचर को निचोड़ दो। मतलब उस टीचर ने जो पढ़ाया वो सब पढ़ डालो, उसने जो प्रैक्टिस दिए वो सारे कर डालो, ठीक है? और अगर कोई बुक है तो वो लगा डालो, बस। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से ये, और मुझे मुझे ऐसी फीलिंग्स होती है, शायद ही कोई बच्चा होता होगा कि टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है पूरा 100% सिलेबस कर पाता हो। बहुत कम बच्चे कर पाते हैं सर, कुछ ना कुछ सब छोड़ देते हैं। हाँ, तो वो चीजें रहती है क्योंकि वो पेशेंस की थोड़ी सी कमी रहती है, और एक दो एग्जाम में हम फेल होते हैं और बहुत जल्दी करने लगता है। अच्छा, आपके कोई ऐसे एग्जाम थे जिसमें आप फेल हुए थे? बहुत एग्जाम थे सर। पहले मैं इससे पिछले साल में करीब 4-5 एग्जाम ऐसे जिनके फाइनल लिस्ट में आउट हो गया था, लेकिन मैंने उससे के बाद भी कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं की, कोई नई बुक नहीं ली। मैंने वही चीज़ें दोबारा रिवाइज किया और इस साल में फिर मेरी 3 नौकरियां लग गई एक साथ। तो राकेश यादव सर के की जैसे एक बुक आती थी पहले अर्थमेटिक की, मैंने अब तक पूरी तैयारी में उसके अलावा कभी कहीं से भी और मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वही चीज़ सफिशिएंट थी, जो सर पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ो, जहाँ से वो कहते हैं वहाँ से रिवाइज करो और रिजल्ट जरूर निकलेगा। इस बार नहीं तो अगली बार जरूर निकलेगा। बच्चे कुछ कह रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें, भूल जाते हैं पढ़ पढ़ के। रिवीजन के लिए नोट्स का यही फायदा होगा, जो आप नोट्स बना लेते हो अपने हाथ के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो बहुत टाइम बचा देते हैं। आप 1-1.5 महीने में उन्हें कवर कर लेते हो आराम से अगर आपने नोट्स बना रखे हैं। पेपर के में जब कम टाइम बच जाता है तो अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने की। और मॉक देने का सबसे, मेरा मानना है, मॉक देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देके उसे छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, कैसे होने थे, वो सब चीज़ें जरूर चेक कीजिए। तो मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, जी सर। उसमें क्या कमी रह रही है जब तक तुम अपनी, वो एक बहुत बढ़िया लाइन है ना, और वो आपने सुनी भी होगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं छोड़ के यूं ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको अपने अंदर की कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आपके अंदर कमी है ना, वो मुझे थोड़ी पता है, वो इनको थोड़ी पता है, वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ तुम्हें पता है। भाई इनके अंदर जो कमी थी, इन्होंने उस कमी पे काम किया। हर इंसान अगर अपनी कमी ढूंढ ले और उस पर काम कर ले तो सफलता निश्चित है। तो वो कमी आपको ढूंढनी है। और हम पूछते रहते हैं दूसरों से, सर बताओ रीजनिंग कितने घंटे पढ़े। अरे मैं कैसे बता दूं तुम रीजनिंग कितने घंटे पढ़ो, मैं तो पढ़ता ही नहीं रीजनिंग पूरे दिन में। या मैं कहूं मैं तो पूरे 24 घंटे रीजनिंग पढ़ता हूं, फिर तुम 24 घंटे पढ़ोगे रीजनिंग, है ना? तो हर इंसान का कैलिबर अलग है, हर इंसान का मेंटल लेवल अलग है। इस चीज को समझ लो, कंपैरिजन करना दुनिया में छोड़ दो किसी से कि कौन कितने घंटे पढ़ता है। तुम्हें अपने हिसाब से पढ़ना होगा अब, क्योंकि रिजल्ट आपको देना, किसी और को नहीं देना। समझ रहे हो? वो क्या कहां से किए? वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक पढ़ी है। कहीं से भी कर सकते हो वोकैब, कोई फिक्स तो है नहीं कि क्या आएगा। तो आप प्रीवियस ईयर भी कर लो, वो भी अच्छा है वोकैब के लिए। जैसे एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन प्रीवियस ईयर की भी पढ़ी है मैंने वोकैब। मैं लिख लेता हूँ, मैं जब मॉक देता हूँ तो जो चीज़ मुझे नहीं आई मैं कॉपी मेंटेन करता हूँ उसकी। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए वो मैं उस कॉपी में लिख लेता हूँ। कोई वोकैब मुझे नहीं आती थी वो मैं उस कॉपी में नोट कर लेता हूँ। और फिर जब मैं दोबारा मुझे टाइम मिलता है तो उस रजिस्टर को दोबारा रिवाइज करता हूँ। समझे? तो वही है कि तैयारी करो मेहनत से, ये आपके सामने रियल मोटिवेशन है। इनसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई और नहीं है, क्योंकि ये भी आप में से ही निकले हैं। ये आज यहाँ खड़े, कल को आप यहाँ खड़े रहोगे, है ना? और सीपीयू रैंक 10, क्योंकि जो भी रैंक लाते हैं बच्चे, चाहे सेलेक्ट हो रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह से आ रहे हैं।
कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसा होता भी है क्या, कोई रैंक भी ला सकता है, तो ये आप में से निकले हैं, है ना। जब तक इनका रिजल्ट नहीं था ये आप ही की भीड़ के हिस्से थे, रिजल्ट आया आपसे अलग होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत करी, है ना। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के बैठा बैठाए किस्मत नहीं चलती, चाहे आप भगवान का आशीर्वाद लेके आ जाओ, वो भी तभी नहीं मिलेगा, उसका भी फल तभी मिलेगा जब तुम खुद मेहनत करोगे, वरना वो भी बेकार है। हम भी फेल हुए सर, ऐसा नहीं है कि हम बस पास ही होते चले गए, हम भी बहुत बार फेल हुए। पर और कोई ऑप्शन क्या है, फेल होते हो तो दोबारा तैयारी करनी ही पड़ेगी, एक ऑप्शन बची है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई।